तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ जिनवॉन जो होता है वो डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। तो डॉक्टर बेचारा जो होता है वहीं से बाहर की तरफ गिर जाता है और कहता है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ है, जो तो एक मार्शल मास्टर लगता है जिसने यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह से अटैक किया है। आज यहाँ पर इस एरिया में इतना स्ट्रॉन्गर इंसान कहाँ से आ गया, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इसी के साथ ही वहाँ जिनवॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लोगों की जान बचाने की बजाय लोगों को मारने का काम कर रहे हो, भी सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये करने की, और तुमने ऊपर से यहाँ पर उन जिन नीडल्स के अंदर अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज किया हुआ था वो एनर्जी इतनी भी कम नहीं थी, यानी कि तुम जहां पर मुझे जान से मारना चाहते थे। तो तुम्हारी टेक्निक भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये किस किस्म का स्किल था, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ही कमाल का कोई स्किल था। इसने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन ये यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ जिनवॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहते हो लेकिन तुम लोगों की जान ले रहे हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है कि यंग हीरो अपने बारे में बताओ कि तुम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे कोई यंग हीरो बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है। तो हमारा जिनवॉन से कहता है कि मुझे यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता सकते हो कि ये क्या है। तो इसी के साथ डॉक्टर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बंदा बिना किसी प्रेजेंस के यहाँ पर अंदर आ गया, इसे मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज, और साथ ही यहाँ पर इसे पता है कि किस तरह से किसी के ऊपर अटैक करके अपने आप को डिफेंड करना है, और मुझे लगता है कि ये कोई असैसिन हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, ये कुछ असैसिन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कोई वेपन नहीं है। अगर इसके पास कोई वेपन नहीं है तो इसका मतलब ये पक्का असैसिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो कहता है अगर यहाँ पर इसके पास कोई वेपन नहीं है तो फिर इसका मतलब ये एक फिस्ट फाइटर है, और अगर ये फिस्ट फाइटर है तो फिर ये एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि क्या तुम एक फिस्ट फाइटर हो? तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है कि हाँ मैं एक फिस्ट फाइटर हूँ और मेरा नाम जिनवॉन है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो भी है एक बी रैंक का हंटर तो हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं भी तो एक बी रैंक का हंटर हूँ। मैं यहाँ पर अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस के साथ इसे हरा सकता हूँ, चाहे यहाँ पर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन एक फिस्ट फाइटर जो होता है एक पॉइजन आर्ट यूजर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही डॉक्टर वहां पर अपने हाथ के अंदर से अपने स्किल को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, चाहे ये कुछ भी कर ले जब उससे जीत नहीं पाएगा। और इसी के साथ डॉक्टर वहां पर अपनी पॉइजन आर्ट को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक कर देता है, जबकि मां जिनवॉन कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये तुमने यहाँ पर मेरी तरफ क्या फेंका है। तो वहां पर बहुत सारा पॉइजन जो होता है वो निकल रहा होता है और हमारा जिनवॉन जो होता है वहां पर खांसना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि एक फिस्ट फाइटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखकर ही पंच मार सकता है। अब जबकि तुम यहाँ पर देख नहीं सकते और सांस नहीं ले सकते तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कैसे कर पाओगे। तो डॉक्टर को अपने पर पूरा भरोसा होता है कि अगर वो यहाँ पर पॉइजन फैलाकर उसकी विजन को ब्लॉक कर देगा तो वो यहाँ पर एक फिस्ट फाइटर को बड़ी आसानी से हरा सकता है। तो पॉइजन फैलाने के बाद इसी के साथ डॉक्टर जो होता है अपने पॉइजन के अंदर से जंप करके निकलता है, अपने हाथ के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक फर्स्ट रेट का हंटर तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। तुम यहाँ पर एक बी रैंक के हंटर को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। मैं अपने इस नए स्किल को तुम्हारे पर यूज करने वाला हूँ और उसके नए स्किल का नाम पॉइजन वॉर्टेक्स होता है। और जब वो अपने हाथ के अंदर पॉइजन को रिलीज करते हुए हमारे जिनवॉन के ऊपर अटैक करता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने यहाँ पर अपने पॉइजन के साथ जिनवॉन को डेयर कर दिया। लेकिन इसी के साथ ही हमारे जिनवॉन से कहता है कि क्या ये भी कोई स्किल है, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल की दुनिया के अंदर कुछ हंटर्स हैं और हंटर्स इस तरह के स्किल्स को यूज करते हैं। तो जब वहां पर उसने अपने हाथ को सामने करते हुए अपने पॉइजन वॉर्टेक्स को रिलीज किया था, इसी के साथ उसके हाथ के अंदर से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जिनवॉन जो होता है अपनी दो उंगलियां सामने की तरफ करता है और वो उंगलियां जो होती हैं उसके हाथ के अंदर धंस जाती हैं, यानी कि वो डॉक्टर के हाथ के अंदर होल कर देता है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेरी नई फिस्ट टेक्निक को देखा? तो डॉक्टर कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये किस तरह की फिस्ट टेक्निक है? तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है कि ये मेरी बड़ी कमाल की फिस्ट टेक्निक है जो मैंने अभी भी यहाँ पर नहीं बनाई है। और साथ ही हमारा जिनवॉन जो था अपना हाथ बाहर निकालता और कहता है कि तुम्हारा तो खून भी बहुत ज्यादा गंदा है, इसके अंदर भी बहुत सारा पॉइजन है, तुमने मेरी उंगली गंदी कर दी। जबकि डॉक्टर जो होता है वहां पर अपने दूसरे स्किल को यूज करते हुए अपने हाथ को हील करना स्टार्ट करता है और अपने हाथ की ब्लीडिंग को भी रोक लेता है। तो उसके पास यहाँ पर स्पेशल स्किल्स होते हैं जिनकी मदद से वो पॉइजन क्रिएट कर सकता है और अपने आप को हील भी कर सकता है। तुम्हारा जिनवॉन कहता है कि देखो तो जरा तुम्हारे स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन तुम इन स्किल्स को अच्छे काम के लिए यूज नहीं कर रहे। तुम्हारा जिनवॉन से कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारे खिलाफ फाइट करते वक्त मुझे यहाँ पर एक नई टेक्निक मिल गई। अब मैंने यहाँ पर फिंगर फिस्ट टेक्निक की एक नई टेक्निक बना ली जिसमें मैं यहाँ पर अपनी उंगली को यूज कर सकता हूँ अपनी फिस्ट के तौर पर। तो मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को फिंगर फिस्ट का नाम दिया है। तो जब हमारा जिनवॉन जो था वहां पर अपनी उंगलियां सामने करके उसे बता रहा था कि उसने एक नई टेक्निक बना ली, तो डॉक्टर उसे कहता है बकवास बंद करो, यहाँ पर फिंगर फिस्ट नाम की कोई टेक्निक नहीं होती। फिस्ट तो सिर्फ फिस्ट होती है, यानी पंच तो सिर्फ पंच होता है, तुम यहाँ पर उंगली को पंच कैसे कह सकते हो? तो बाद जिनवॉन जब उसे वहां पर अपनी फिंगर फिस्ट स्किल के बारे में बता रहा था तो डॉक्टर से कहता है ऐसा वैसा कोई स्किल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स में होता है, क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पर किसी रियल मार्शल मास्टर से सामना नहीं किया। इसी वजह से डॉक्टर बेचारे को पता नहीं होता कि मार्शल मास्टर्स क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसने कॉमिक्स बुक्स पढ़ी हुई है जिसके अंदर उन्हें पता है कि
कि मार्शल मास्टर जो होते हैं वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो है उनको भी दबा सकते हैं और आपको पैरालाइज कर सकते हैं। तो हमारा जिनवॉन जो होता है वहां पर अपनी फिंगर फिस्ट टेक्निक के साथ उसके हाथों की कलाइयों के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ जो होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं। तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है तो तुम्हें यहाँ पर मेरा स्किल कैसा लगा, ये मेरी फिंगर फिस्ट टेक्निक है और इसी फिंगर फिस्ट टेक्निक के साथ मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तो डॉक्टर उसे कहता है मैंने आज तक यहाँ पर स्किल के बारे में नहीं सुना, ये कैसा घटिया स्किल है। और इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके दूसरे हाथ को ब्लॉक कर देता है और कहता है जिनवॉन जो होता है 2 उंगलियां यूज करने के बाद दोनों हाथों को यूज करता है और कहता है कि ये डबल फिंगर फिस्ट टेक्निक हो गई, क्या तुमने इसको देखा है। तो इसी के साथ डॉक्टर कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बार बार इसे फिंगर फिस्ट कहना बंद करो, ये कोई फिस्ट टेक्निक नहीं है। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर मार्शल मास्टर्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ मार्शल मास्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपनी उंगली के साथ ही किसी दूसरे के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबाकर उनको पूरी तरह से पैरालाइज कर देते हैं, और अब मैं भी यहाँ पर वही करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबा सके, जबकि वो लड़का जो डॉक्टर जो होता है वो भी वहां पर अपने हाथों को सामने करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, तुम यहाँ पर मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को नहीं दबा सकते। और जैसे वो अपनी पॉइजन आर्ट को यूज करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है उसके बाजू के नीचे जाकर अपनी उंगली के साथ स्टैब करता है, फिर साथ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो एक एक करके हर एक मेरिडियन पॉइंट को वहाँ पर दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है पूरी तरह से बुरी हालत में आ जाती है। तो हमारा जिनवॉन से कहता है और फाइनली यहाँ पर मेरी फिंगर फिस्ट जो कि सीधा स्टमक में जाएगी, और साथ ही वो उसकी नाव के ऊपर जाकर अटैक करता है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर जो होता है जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम अपनी बॉडी को खुद से हील कर सकते हो। डॉक्टर बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर किसी किस्म की टेक्निक को यूज नहीं कर रहे, तुम बस यहाँ पर अपनी उंगली को मेरी बॉडी के अंदर स्टैब कर रहे हो, तुमने किसी भी एक्यूपंक्चर पॉइंट को नहीं दबाया बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी उंगली के साथ मुझे हिट लगा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी फोर्स मेरी बॉडी में जा रही है, तो इसी की वजह से मेरी हालत खराब हो रही है। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है ऐसा क्या, मैंने यहाँ पर इसे फिंगर फिस्ट टेक्निक का नाम तो दे दिया है, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से 4 चीजों में कभी भी नहीं हारने वाला। पहला ये था कि चाहे वो मार्शल आर्ट्स या फिर स्किल्स हो, दूसरा ये कि मैं करैक्टर में तुम लोगों से नहीं हारूंगा, तीसरा ये अपीयरेंस यानी मुझे अपनी बॉडी को भी बिल्ड करना होगा, और चौथा रॉक पेपर सीजर थी, यानी कि मैं इन चारों चीजों में कभी भी तुम्हारे जैसे कमीने लोगों से नहीं हारने वाला। अब चाहे तुम यहाँ पर मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलो, या फिर तुम मेरे साथ करैक्टर्स की बात करो, फिजिकल बॉडी की बात करो, या फिर तुम यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। हमारा जिनवॉन जो होता है जब वहां पर उसके साथ मजाक कर रहा था, तो इसी के साथ ही डॉक्टर अपने पास से क्रिस्टल्स निकाल लेता है, वो मैजिक क्रिस्टल्स निकालता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट और तुम यहाँ पर एक हंटर का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हंटर और क्या कर सकते हैं, शायद तुमने यहाँ पर इस बारे में नहीं सुना होगा। और इसी के साथ ही मैजिक क्रिस्टल्स को निकाल लेता है और सारे के सारे मैजिक क्रिस्टल्स की बॉडी को की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैजिक क्रिस्टल्स यूज करने के साथ उसकी पावर्स जब बढ़ जाती हैं, यानी कि पहले वो बी रैंक का हंटर था और अब उसकी पावर लेवल कुछ वक्त के लिए ए रैंक पर चली जाती है, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हंटर्स क्या कर सकते हैं, तुम शायद इन क्रिस्टल्स की पावर को यूज ना कर सको, लेकिन हम हंटर्स इन पावर्स को यूज कर सकते हैं, और अब तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो जहां पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जिनवॉन जहां पर इसे ओवरपावर कर पाएगा या नहीं।